इस कहानी की शुरुआत मंडल जी गुर्जर के परिवार से होती है। मंडल जी गुर्जर वही शख्स थे जिन्होंने मेवाड़ में भीलवाड़ा के पास प्रसिद्ध मंडल झील के निर्माण करवाया था। मंडल जी अजमेर के राजा विशाल देव गुर्जर के भाई थे, जिन्होंने 8वीं सदी के आसपास अजमेर पर शासन किया और अपने क्षेत्र को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया। मंडल जी के पुत्र हुए थे हरिराम जी गुर्जर और हरिराम जी गुर्जर के पुत्र हुए थे बागजी गुर्जर और इन्हीं बागजी के 24 पुत्र हुए जो आगे जाकर बगड़ावत कहलाए। इन्हीं में से सबसे बड़े जो पुत्र थे वो थे सवाई भोज और सवाई भोज की पत्नी थी साडू माता। कहानी में आगे बढ़े तो मारवाड़ का एक सामंत था परमार सोलंकी, जिसकी बेटी राजकुमारी जयमती बाई थी और ये सवाई भोज से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी जयमती के पिताजी सोलंकी राण के राजा दुर्जन साल से इसका विवाह कराना चाहते थे। इसके बाद दुर्जन साल परमार सोलंकी के घर बारात लेकर आता है, लेकिन सवाई भोज पहले ही उस शादी में आ जाते हैं और राजकुमारी जयमती से शादी कर लेते हैं। ऐसा अपमान दुर्जन साल बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो बड़ी सेना के साथ सवाई भोज की जागीर गोठा पर आक्रमण कर देता है। भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में सवाई भोज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और दुर्जन साल रानी जयमती को भी मौत के घाट उतार देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक बारूपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीति से संबंधित टॉपिक्स देखना बहुत पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो की जो भी भावनाएं आपके मन में आती है वो आप हमें कमेंट में भी जरूर बताना। तो अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो सवाई भोज और रानी जयमती बाई को मारने के बाद राणा दुर्जन साल का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था। राणा दुर्जन साल सवाई भोज के संपूर्ण परिवार को ही खत्म कर देना चाहते थे और इस बात की भनक जैसे ही साडू माता को लगी तो वो अपने पुत्र देवनारायण के साथ अपने पीर मालवा में चली गई थी। बाद में बड़े होकर भगवान देवनारायण ने ही दुर्जन साल का वध किया और अपने पिता की जागीर गोठा को वापस प्राप्त करके अपना एकाधिकार जमाया। बात करें भगवान श्री देवनारायण की तो भगवान श्री देवनारायण का जन्म विक्रम संवत 968 को माघ शुक्ल सप्तमी पर मालाश्री डूंगरी पर हुआ था। कथाओं के अनुसार भगवान देवनारायण माता साडू को मालाश्री डूंगरी पर कमल के फूल में तैरते हुए मिले थे। आपको बता देते हैं कि भगवान देवनारायण भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान देवनारायण की पूजा वैसे तो राजस्थान के सभी लोग करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर गुर्जर जाति के लोग भगवान देवनारायण की पूजा करते हैं और भगवान देवनारायण को राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी पूजा जाता है। भगवान देवनारायण ने अपना पूरा जीवन जन सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया था और इनके चमत्कारी कार्यों की वजह से पूरे क्षेत्र में इनका प्रभाव स्थापित हो गया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर ही धारा के गुर्जर परमार राजा जय सिंह ने अपनी पोती राजकुमारी पीपलदेव का विवाह देवनारायण के साथ किया। रानी पीपलदेव से देव के एक पुत्र बिला हुए, एक पुत्री बिली हुई। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान देवनारायण के पीपलदेव के अलावा 2 अन्य पत्नियां भी थी, नागकन्या और दैत्यकन्या। भगवान देवनारायण अपने अंतिम समय में ब्यावर के पास स्थित देवमाली कस्बे में अपने आश्रम में रहे और वहीं से उन्होंने जन सेवा की और इसी स्थान पर विक्रम संवत 999 को भाद्वा शुक्ल सप्तमी को ये बैकुंठ लोक की ओर चले गए। भगवान देवनारायण का मुख्य मंदिर भीलवाड़ा की आसीन तहसील में है। यहीं पर इन्हीं के साथ सवाई भोज का भी मंदिर है और इसके अलावा भगवान देवनारायण का अन्य मंदिर यहीं से कुछ दूरी पर मालाश्री डूंगरी पर है, जहाँ पर भगवान देवनारायण का जन्म हुआ था। और इसके अलावा एक अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर में भी भगवान देवनारायण का मंदिर है। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान देवनारायण की पूजा भोपाओं के द्वारा की जाती है और यही भोपा लोग पूरे क्षेत्र में आसपास के इलाकों में जाकर भगवान देवनारायण की कथा वाचन करते हैं, जिन्हें फड़ कहते हैं। और ये जो फड़ होती है ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान के सभी बड़े देवनारायण भगवान के मंदिरों में साल में 2 बार मेला बढ़ता है, माघ शुक्ल षष्ठी और सप्तमी और भादवा शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को। तो सभी देवनारायण के प्रमुख मंदिरों में ये साल में 2 बार मेले भराए जाते हैं।
दोस्तों, देवनारायण जी भगवान के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताना, और कमेंट में जय श्री देवनारायण लिखना भी ना भूले। अगला वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री देव।